बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूस ने तो इंडिया के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी और आखिरकार आखिरी बड़ा इंडिया का सहारा भी छिन चुका। चंद दिन पहले इंडिया ने बयान जारी किया कि हमें रूस ने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमने इनकार किया। तब आपको हकीकत टीवी ने बताया ये खबर झूठी है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि रूस ने कहा इंडिया को कि हम आपके मामले में चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते। अब देखिए, चाइना के कहने पर, चाइना के दबाव पर रूस ने अब ओपनली ये बयान दिया और कहा कि हम इंडिया की किसी भी सूरत मदद नहीं करेंगे चाइना के मामले पर। और रशिया ने कह दिया कि जो मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पार्टिसिपेट करने की जहां तक बात है G7, असल में ये ट्रंप जो G7 की इसने सबमिट किया था, जिसको वो एक्सपैंड करके G11 G12 करना चाहा, जिसमें साउथ कोरिया, इंडिया, रशिया, उसने कहा ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को रोकने और चाइना के खिलाफ मंसूबा साजी है कि इंडिया के साथ इस्तेमाल करते हुए चाइना को रोकना। लिहाजा हम किसी भी सूरत चाइना के खिलाफ नहीं जाएंगे और ना ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये इतना बड़ा झटका इंडिया के लिए है, इतना बड़ा झटका कि इनको अंदाजा नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि जनरल राहील शरीफ उस वक्त रूस के साथ उन्होंने ताल्लुकात बहाल किए, जनरल बाजवा ने बहाल किए, इन्होंने S-400 की डील करवा ली अमेरिका को मना के। बावजूद उसके के पाबंदियां थी, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल यह है कि रूस ने मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि चाइना और इंडिया के मामले पर अगर इंडिया ये कहता है कि उसकी इलाकों के अंदर चाइना ने आकर कब्जा किया है और इंडिया की मदद की जाए, लिहाजा हम ये कहते हैं कि हम इन दोनों के मामले में नहीं आएंगे, हम इंडिया के इस मामले में मदद नहीं करेंगे। चाइना की अपनी सॉवरेनिटी है, इंडिया की अपनी है, लिहाजा हमसे तवक्का ना की जाए कि हम इस मामले में कूदेंगे और ना ही किसी सूरत मदद करेंगे। रूस का ये बयान इंडिया के लिए किसी मौत से कम नहीं। और इस वक्त सूरत हालिया आपको कई दफा बता चुके हैं कि पिछले हालिया 1.5-2 हफ्ते में कई मीटिंग्स हुई। अब ओपनली इंडिया ने एडमिट किया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, अब जब ये हकीकत टीवी की वीडियो बन रही है तब मीटिंग जारी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से, और तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ यानी एयर चीफ, उनकी आर्मी के चीफ और उनकी नेवी के चीफ, ये भी इस वक्त मौजूद है इस मीटिंग के अंदर। और ये लद्दाख की सिचुएशन पर मीटिंग हो रही है और इसमें कुछ वो फाइनल फैसला लेने जा रहे हैं कि हमने करना क्या है। लेकिन सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि रूस भी इस वक्त उनका साथ छोड़ चुका है। अगर चाइना के खिलाफ इंडिया कोई भी बयान देता है तो इस वक्त चाइना के पास है बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी फुटेजेस है इंडिया के फौजियों को मारने की। वो ऐसा ऐसा एक एक करके रिलीज करना शुरू करेंगे और इंडिया का अगर एक बयान आता है तो आप सोच लीजिएगा कि नेपाल को इस्तेमाल किया है। एक तरफ तो उनकी फौजें आ चुकी हैं बॉर्डर के ऊपर नेपाल की, दूसरी तरफ चाइना पूरी तरह उनकी चिकन नेक पकड़ने को तैयार है और दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इस तमाम सूरत हाल में अपनी चढ़ाई करने को तैयार है। इंडिया ने हाल ही के अंदर काफी कहा कि रूस हमारी मदद करे अफगान तालिबान के हवाले से। अब रूस ने कहा कि अफगान तालिबान के हवाले से हम जहां तक कहना चाहते हैं इंडिया बेशक बातचीत करे, लेकिन आप अब ये कहें कि अफगान तालिबान को आप निगलेक्ट कर देंगे, वो उस खित्ते का कोई हिस्सा नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल कुछ नहीं होने जा रही और इंडिया को एडमिट करना पड़ेगा कि अफगान तालिबान अब रियल फोर्स है। अब इस मीटिंग के बाद असल में फैसला क्या होने जा रहा है? इंडिया की जो हंगामी मीटिंग जारी है, इसके बाद मोदी सरकार की भी मीटिंग होगी, इसमें उन्होंने कोई फैसला करना है। देखिए, इस वक्त इंडियन मीडिया हो, उनकी आम आवाम हो, सारे एक ही बात जानना चाह रहे हैं कि आप कोई बयान दें। अगर ये कोई बयान देते हैं तो चाइना की तरफ से इतना ज्यादा सख्त रिस्पॉन्स आएगा, इतना ज्यादा सख्त रिस्पॉन्स आएगा कि ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को तो उन्होंने छोड़ना नहीं है, रूस को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। रूस के इस बयान के बाद अब से ये मीटिंग जारी है और इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अब हमने करना क्या है। अगर तो वो चाइना के खिलाफ कोई बयान या कोई स्टेटमेंट देते हैं ऑफिशियल लेवल के ऊपर, तो बस समझ लीजिए इंडिया की कमबख्ती आ जाएगी और ये बड़े लेवल पर महदूद पैमाने की लड़ाई में भी बदल सकती है। लेकिन अगर वो खामोश रहते हैं, गोलमोल सी बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर उनकी अवाम बिफरी हुई तैयार है ऑलरेडी कि ये आप कर क्या रहे हैं। अगर इंडिया में जरा सी भी कोई बात सामने आती है तो बहुत सारी फुटेजेस चाइना की तरफ से रिलीज कर दी जाएंगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर से उनको फौजें हटाकर लद्दाख में ले जानी पड़ रही हैं। वहां से सियाचिन के ऊपर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान कब्जे के लिए तैयार है। देखिए, जो चाइना ने इस वक्त पोजीशन ली है, ये उन्होंने फार्मूला मुशर्रफ से कॉपी किया है, ये ज़हन में रखिएगा।
सिर्फ फर्क इतना है कि इस दफा उन्होंने ये देखा कि हाल ही के अंदर जो लद्दाख में इंडियन फोर्सेस की जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं आए, तो उन्होंने इसको गनीमत देखा कि कोरोना की वजह से नहीं आए, उन्होंने आकर चढ़ाई कर दी और अब वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर इंडिया ने कोई फैसला ये कर लिया कि उन्होंने चाइना के खिलाफ जाना है, जो कि वो पोजीशन में नहीं है करने के, लेकिन अगर स्टेटमेंट की हद तक भी कोई ऐसी बात आती है तो आप फिर समझ लीजिए कि इंडिया की मौत है। और अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा जिसको वो इस्तेमाल करने जा रहा है चाइना, वो बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा, वो भूटान को भी इस्तेमाल करेगा, वो श्रीलंका को भी इस्तेमाल करेगा। चाइना की जो स्ट्रेटजी है कि इंडिया को चारों तरफ से घेर लेना, यानी पाकिस्तान भी चढ़ाई करे, नेपाल भी चढ़ाई करे, चाइना ऑलरेडी कर रहा है, बांग्लादेश से भी चढ़ाई करवा दे, भूटान से भी करवा दे और फिर दूर जाकर श्रीलंका से भी करवा दे। जब आप चारों तरफ से किसी को घेर लेते हैं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता। उधर इंडियन मीडिया वही कहानियां सुना रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन में बीजिंग ले लेंगे। हालत तो ये है कि अपना लद्दाख का इलाका नहीं बचा सके, और इवन के जहां पर 3 इडियट्स फिल्म का आखिरी सीन शूट होता है वो इलाका भी इस वक्त चाइना की फौज के हाथ जा चुका है, जिसका ऑलरेडी इजहार इंडिया की नेशनल कांग्रेस की पार्टी कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा आप देखिए उनके मीडिया पर क्या चल रहा है, जब राहुल गांधी उठकर कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि फौजें दाखिल हुई हैं, उन्होंने इलाके पर कब्जा किया है कि नहीं, मोदी जवाब क्यों नहीं देता, उसको कहते हैं कि ये चीनियों का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है। यानी जो सवाल करे वो आपके लिए एजेंट बन जाता है। रूस ने पैरों के नीचे से जमीन फिलहाल निकाल दी है इंडिया के। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।